भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश के सभी जिलों में प्रेस वार्ता कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज चंदौली में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल व केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एवं स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने यहां प्रेस वार्ता की। मीडिया को संबोधित करते हुए एसपी सिंह बघेल ने कहा कि मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को मैं बधाई देता हूं। देश भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है और साथ में विकास भी हुआ है। उन्होंने कहा कि यह 9 साल बेमिसाल है, जो गरीब कल्याण और सुशासन के 9 साल के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि कमलापति त्रिपाठी के बाद रेलवे में मोदी जी के कार्यकाल में तेजी से रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हुआ है। उन्होंने नसरुद्दीन शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नसरुद्दीन शाह जरा नाजी के ज़माने के गैस चैम्बर देख आते तो ऐसे बयानों को नहीं देते। मोदी जी देश के प्रधान सेवक हैं और वे एक सेवक के रूप में वह कार्य करते हैं। तानाशाह की भाषा नहीं होती है कि मैं चौकीदार हूँ। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, फिर से बदलना पड़ा, क्या ऐसा है? उस बार वो नोटबंदी ठीक थी, ये नोट बदली है केवल। तो उनके पेट में दर्द हो रहा है जिनके तहखाने में ये लाल रंग के नोट करोड़ों जमा हुए होंगे, या जो सफ़ेद काला काला सफ़ेद में विश्वास करते हैं या आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनको दिक्कत है। बाकी तो मेरे ख्याल से मेरे घर में 2000 का नोट प्रचलन में नहीं है। सर, उद्देश्य लाया गया था कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, बढ़ कैसे? काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार, आतंकवाद को जो फंडिंग हो रही थी, इसमें बहुत कमी आई है। सर, एक सवाल ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला बड़ा ही गरमाया हुआ है, कब कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई एविडेंस के आधार पर होती है, एफआईआर होती है, फिर आईओ जो होता है वो नकल चेक, नकल रिपोर्ट, बयानबाजी, निरीक्षण घटनास्थल, वादियों के बाहर, सरकमस्टांसेस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ है, डीएनए आरएनए कुछ है, फुटप्रिंट फिंगरप्रिंट कुछ है। इन सब चीज़ों को एविडेंस कलेक्ट करके जब चार्जशीट लगने लायक केस होता है तो चार्जशीट लगती है। 3 रूप होते हैं, प्रथम एक्सपेंज हो जाता है अथवा फाइनल रिपोर्ट अथवा चार्जशीट, फिर कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है जब वो कोर्ट में चलाने लायक होता है। तो ऐसे थोड़े ना एकदम कार्रवाई हो जाती है। जब कोई कार्रवाई भी होती है तो पर्याप्त एविडेंस होना चाहिए। भारत में कहा जाता है 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को जेल नहीं जाना चाहिए। सर, एक सवाल है, अखिलेश यादव ने मैनपुरी में एक भाजपा पर अटैक किया है कि भाजपा यूपी भाजपा के लोग भूमाफिया हो गए हैं। कहीं भी आप दस्तावेज निकाल लीजिए, भाजपा के नेता उसमें सामने आएंगे, क्या कहना? मैं उसी जिले की राजनीति करता हूँ। देश में इकलौता वो नेता हूँ जो अखिलेश यादव से 2009 लोकसभा लड़ा, उनकी पत्नी से फिर लोकसभा लड़ा, उनके भाई अक्षय यादव से लड़ा और अभी 22 में फिर चौथी बार उनसे विधानसभा लड़के आ रहा हूँ। उनकी जब सरकार थी तो कोई प्लॉट सुरक्षित नहीं था, मकान सुरक्षित नहीं, दुकान सुरक्षित नहीं। बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था, माँ दरवाजे पे खड़ी रहती थी कि कहीं पीछे से करो ना। हाँ, ऐसे करो, डॉक्टर साहब आ जाएंगे फोन में। हाँ, ठीक है। सर, 9 साल सरकार पूरे कर चुकी है दूसरे रेजिम के साथ, तो क्या कहना है, क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं मोदी जी के कार्यकाल को? मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को मैं बधाई देना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त हुआ है, और ये 9 साल बेमिसाल है। और सुशासन, गरीब कल्याण यहाँ रहा, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण इस पूरे 9 साल के निबंध का शीर्षक ही है। क्योंकि लुटियन जोन में 9 साल कोई प्रधानमंत्री रहे और काजल की कोठरी में रह के काला दाग ना लगे, ऐसा नेता तो संभव नहीं होता है। कोई फकीर औघड़ टाइप का व्यक्ति ही कर सकता है। क्योंकि देश 1952 में ही शुरू हो गया था कृष्णा मेनन का वो जीप का घोटाला, फिर बोफोर्स हुआ, 2G हुआ, 3G हुआ, कोयला हुआ, अंतरिक्ष में हुआ। तो शेर सुनाना चाहूँगा कि ना मांझी ना रहबर ना हक में हवाएं है, कश्ती भी टूटी एक ऐसा सफ़र है, फकीरी का अपना अलग ही मजा है, ना पाने की चिंता ना खोने का डर है। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे ही हैं जो लाभ हानि की चिंता किए बगैर, तुष्टीकरण की राजनीति किए बगैर राष्ट्र हित और जनहित में निर्णय लेते हैं। तो ये 9 साल केंद्र की सरकार का, प्रधानमंत्री का बेदाग होकर के निकलना काजल की कोठरी में सभी उपलब्धियों से सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक सवाल ये है सर, नसीरुद्दीन शाह फिल्म एक्टर है, उनका एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि देश में नफरत का माहौल कम होता दिखाई नहीं दे रहा है, तो एसपी सिंह बघेल का क्या रिएक्शन है इस पर? मेरा इसमें ये रिएक्शन है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी आत्मा से एक बात कही है, उसकी इज्जत करनी चाहिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।
तो इसमें सभी लोग आ जाते हैं। मुझे बड़ी दिक्कत आती है कि नसीरुद्दीन शाह इस प्रकार की बात करते हैं और घर में हिंदू पत्नी दीना पाठक हैं। इसी प्रकार से शाहरुख की पत्नी गौरी हैं जो हिंदू हैं। इसी प्रकार से जो है अन्य कई हैं, अपने आमिर खान हैं, उनकी भी किरण खैर थी। तो इन लोगों को थोड़ी चिंता करनी चाहिए, क्या इनको इनकी पत्नियों से कोई परेशानी रही? उनकी पत्नियां वो भी सहिष्णुता के प्रतीक हैं और हिंदू सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व वो भी करती हैं। मुझे लगता है कि उनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी बात कह के ये लोग जो है नफरत फैलाने की खुद कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में जो है सबको लेकर के चलना चाहते हैं सारे जमाने को।